ओम शांति। आज 11 फरवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह गलानी कर देते हैं। ओम शांति। भगवानो, आज बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्यों को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, यानी ब्रह्मा देवता को नमस्कार करते हैं। विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर कह देते हैं शिव परमात्मा हे नमः, यानी शिव परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। तो वहां पे शास्त्रों में देवता ही मेंशन किया गया और शिव बाबा के लिए शिव परमात्मा। फिर भी नहीं समझे कि ये अलग अलग क्यों है, कि वहां देवता लगा रहे हैं और यहाँ परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। यानी कि भगवान या परमात्मा कोई और है, यानी शिव बाबा है। सभी भगवान नहीं है, ये नहीं समझ पाए। सभी को भगवान बना दिया उन्होंने। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम यानी हम बच्चे रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। और जो भी सत्संग है, वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। क्योंकि जब सत्य है ही नहीं तो सत का संग कहाँ से होगा? भक्ति में तो सब रंग है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानों को आज समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? बच्चों को झुलाया जाता है, बाप को तो झूला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी मक्खन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, या पहले या दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और उसके अलावा भी पिछले सैकड़ों सालों में अनेकों ऐसे कोशिश करी पूरे विश्व को अपना बनाने की। पर सिर्फ श्री कृष्ण यानी हम बाबा के बच्चे, जो बाबा की श्रीमत पर इस विश्व के गोले को अपने हाथ में ले लेते हैं, ये मक्खन हमारे मुख में आ जाता है। कमाल बाबा की है, हमें इस विश्व का मालिक बना देते हैं, बिना किसी हिंसा के। वो हिंसा से इस विश्व का मालिक बनना चाहते हैं, हम हिंसा छोड़कर संपूर्ण अहिंसक बन, डबल अहिंसक बन इस विश्व का मालिक बन जाते हैं। यानी वो बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे होते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें, वो सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं, तो समझते हैं हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं।
यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। इतनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं तो अपने पिता को ही कण कण में बता दिया। तो ये तो घोर कलानी गलानी है। इसी से जो हमें बाबा से भक्ति में भी, क्योंकि भक्ति जब द्वापर में होती है तो वो सतो प्रधान भक्ति होती है, उसका फल मिलता है। यानी जो भावना है वो भी शुद्ध होती है, और जो भगवान से प्राप्तियां हो रही होती हैं वो भी शुद्ध होती हैं और सहजता से होती हैं। पर जब हम गलानी करना शुरू करेंगे तो जो भगवान से हमें प्राप्तियां होनी चाहिए, भक्ति की बात कर रहे हैं, वो रुक जाती हैं। बुद्धि तमो तमो प्रधान बन जाती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जो भगवान से प्राप्तियां होनी चाहिए, बाबा से हमें भक्ति में प्राप्तियां होनी चाहिए, वो रुक जाती है। सोचने वाली बात है कि जैसे हम कहते हैं कि एक भीड़ में जा रहे हैं, अब माता पिता के साथ जा रहे हैं तो सारे ही माता पिता थोड़ी हैं। तो हर किसी को भगवान बना दिया, कुत्ते बिल्ली में बोला भगवान है जी। कुछ भी कहीं सोचा ही नहीं, और सबने सहजता से मान भी लिया। तो इस बात को भी हमें, जब किसी को हम ज्ञान देते हैं और अगर वो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये कोर्स में सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य होता है आत्मा परमात्मा का ज्ञान देके कोर्स तक लेके जाना, सेंटर तक लेके जाना। और अगर कहीं डिस्कशन होती है, क्योंकि बाबा हमें मुरलियों के द्वारा सिखा रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए सारे ज्ञान। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से, यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। यही सोचते हैं हम भी ऐसे आत्माओं से मिले हुए हैं जिन आत्माओं ने साक्षात्कार की। तो साक्षात्कार होने के बाद वो फिर सोच ही बदल गई। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ प्राप्तियां कर ली, उन्हें मुक्ति भी मिल गई। और वो, चाहे वो कृष्णपुरी है, चाहे वो कहीं पे भी जाना चाहते हैं, स्वर्ग कह लीजिए, जो ऊपर में समझते हैं भक्ति, उसमें जाने के हकदार बनते हैं। और कुछ पाने की या करने की अब आवश्यकता नहीं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सदगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। दूसरे समझेंगे ही नहीं।
तो कल पहले वाले भी कह सकते हैं और हमारे कुल की आत्मा भी कह सकते हैं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह। कोई का नाम, कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। वह थोड़ी समझती है कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारा सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। तो हम जितनी भी आत्माएं हैं इस धरा पे, इस पूरे जो टापू है, ये संसार रूपी टापू, तो सभी आत्माएं जो इस रावण की कैद में है, तो जो शिव परमात्मा जो परम राम है, हम बेहद के सभी आत्मा सीताओं को अपने साथ ले जाएंगे। कुछ मुक्ति में जाएंगी और कुछ जीवन मुक्ति में। यह सब सीताएं रावण की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। यह है सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि सूक्ष्म वतन जब बाबा धरा पे आते हैं तब ये स्थापित होता है। जब संगम युग समाप्त हो जाता है तो ये समाप्त हो जाता है। इसका इतना ही रूल है। तो वैसे दो ही वतन है, एक मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं और एक ये साकार वतन जहाँ पे हम देवी देवताओं के रूप में और फिर मनुष्यों के रूप में रहते हैं। अभी तुम आते जाते हो फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। तो जब अभी शरीर छोड़ के जब परम धाम जाएंगे सभी आत्माएं,
तब सूक्ष्मतन से होते हुए जाएंगे, और जब आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे। तो जब सभी आत्माएं सूक्ष्मतन से होते हुए चली जाएंगी और ये पुरुषोत्तम संगम युग समाप्त हो जाएगा, तो उसका रोल भी समाप्त हो जाएगा। अभी सूक्ष्मतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। आप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन बिगन तो बात कर ना सके। कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तो बाबा का नाम शिव, रूप ज्योति बिंदु, बिल्कुल बिंदु चमकता हुआ सितारा, देश परम धाम, काल पुरुषोत्तम संगम युग पे एक्ट करते हैं ना बाबा। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर हो नहीं सकती। इसमें हम हवा का उदाहरण दे सकते हैं किसी दूसरे को नाम रूप से, कि जैसे हवा है इसको महसूस किया जाता है, ऐसे ही परमात्मा को भी महसूस किया जाता है। हवा को देख नहीं सकते पर उसका नाम है ना हवा। आकाश है तो उसको महसूस ही किया जा सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकते हम। समझने की बात है, बाप समझाते हैं। गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो भी स्वयं के मालिक ठहरे, तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। परंतु यह भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, यह नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है। कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालीग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। तो हमने सुना है सभी ने, आपने भी सुना होगा, साइंटिस्टों ने कोशिश करी कि भाई शीशे में पैक कर दिया जिन्होंने शरीर छोड़ना था, और बहुत शक्तिशाली कैमरे लगाए, देखने की कोशिश करी कि भाई कोई चीज निकलती है क्या इसमें से। तो इसमें वो कुछ सफल नहीं हो पाया। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाया है ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई, यानी विवेकानंद ने देखा, विवेकानंद जी ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जी से आत्मा निकली और विवेकानंद में समा गई।
अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं है। अगर अभी हमको मान लो किसी की भ्रुकुटी में आत्मा नजर आए या कहीं पे भी बिंदी नजर आए, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये आत्मा आई नजर या शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ? आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं। चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। पहले की विवेकानंद जी बैठे थे, बस कह दिया। ज्योति थी, वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब आप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं, तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे। बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। तो जब हम कोई भी बात किसी को समझाते हैं, तो ये बताना होता है कि ये शिव भगवान ने कही। और जो हमने चित्र बनाए हैं, उसमें भी बाबा कहते हैं कि लिख दो भगवान वाच। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उनका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना। तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती, सत्यमेव जयते। इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को? कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान ही नहीं है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए, हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं, यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होते रहेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं। तो ऐसा भी होता है जो विकर्म भी करते हैं और इस ज्ञान में भी चलने की कोशिश करते हैं, पर प्राप्ति फिर कुछ भी नहीं होगी। तात्पर्य, त्रेता में आ जाएंगे, पर फिर साथ में सजाओं के भी भागीदार बन जाएंगे। और ये पाप का पहले ही 63 जन्मों का पाप है, और ये और बड़ा पाप हो जाता है।
क्योंकि एक का 100 गुना दंड मिलता है। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है, यह सब बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विक्रम करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम अभी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। तो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना। तो बाबा को अगर हमसे कोई जाने अनजाने भूलें होती हैं तो जरूर लिख के देनी चाहिए और बतानी भी चाहिए। अगर छुपाते हैं तो उसका दंड और हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर हमें शक्तियां नहीं मिलती है। अगर हम बाबा को बताते हैं तो हमें बाबा मुरली के द्वारा युक्ति भी बताते हैं और हमारे सच बोलने पर हमको शक्ति दी कि हम उस पे विजय पा सकें। और सद्बुद्धि भी आती है। क्योंकि सबसे पहले होता है स्वयं को रियलाइज करना, आत्मा को रियलाइज नहीं, ये रियलाइज करना कि हाँ ये मुझसे गलती हो रही है। जब तक उस गलती का रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो उसको फिर हम सुधारेंगे कैसे। तो सुधारता तब है आत्मा जब उसको रियलाइज करती है कि ये गलती है। जब उसको रियलाइज ही नहीं किया कि ये गलती है, क्योंकि वो अपने आप को राइट समझ रहा है, तो फिर उसको बदलेगा कैसे, सही कैसे करेगा। खाली ये नहीं कि ये वाला विकर्मी है अपवित्रता वाला, और भी कोई है। अगर हमारे से भूले चूके गलतियां हमसे हो रही है और हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले बाबा को बताना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि बाबा को सब पता है, ये रॉन्ग है। जो बाबा ने कहा है उस कायदे का पालन करना है, उसके पीछे, हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन है। और अगर हमें साइंटिफिक रीजन समझ में नहीं भी आता है तो सिंपल सी बात है, बाबा ने कहा और हमने किया, बस। इसके आगे कुछ नहीं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। कोई मरा व जिया, उनका फुरना नहीं। फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसको भी थोड़े में समझाना है। तो थोड़े में बहुत लंबे घंटों घंटों तक हमें किसी को ज्ञान नहीं देना है। उसका हमारा उद्देश्य है बाबा का मैसेज देना। हमारे कुल का होगा, उसको तीर लगेगा तो वो सेंटर पे चलेगा हमारे संग। क्योंकि अगर हमने घंटों घंटों डिस्कशन करके सारी बातें समझानी दी, एक साथ बहुत सारी समझानी देने के कारण कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर वो रॉन्ग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है उस ज्ञान के प्रति। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया सिंपल। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो बाबा ने हमें सारी समझानी दी है, तो सिर्फ उसी प्रश्न का उतना ही जवाब देना है, थोड़े से थोड़े में। अगर हमने सारे 7 दिन का कोर्स एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो वो सामने वाला कंफ्यूज होगा ही होगा। तो 7 दिन का कोर्स, सेंटर पे जाएगा, रोज मनन चिंतन करेगा, रोज सुनेगा समझेगा, तब समझ में आएगा। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, बाबा को मैसेज देकर, अगर हमारे कुल का होगा या कल पहले उसने लिया होगा ज्ञान, तो जरूर सेंटर आएगा ही आएगा। और उसको छोड़ देना है। तात्पर्य छोड़ देने का मतलब पीछे नहीं पड़ना है कि वो सेंटर पे जाए जाए कोर्स करे ही करे। जो पूछे उसका प्रेम से जवाब दे देना है। और उनकी भावनाएं, क्योंकि भक्ति कर रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना हो कि भावना को ठेस लगे, वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाना है हम सबको। तो जो हम शुद्ध समर्थ संकल्प करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए दृढ़ता की शक्ति का प्रयोग करना है। तो बाबा से जब भी आज परम धाम जाएंगे, दृढ़ता की शक्ति लेंगे और उसका स्वरूप बनना है दृढ़ता की शक्ति। पॉजिटिव संकल्प, समर संकल्प आया और उसको प्रैक्टिकल में किया। अव्यक्त इशारे हैं आज का, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं उन्नति में, सेवा की उन्नति में। एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं सभी आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।